हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के सभी एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिफरेंस कर्व शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ये कह रहा है कि एक इंडिफरेंस कर्व टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है जो हमें बताता है वुड प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि उन टू गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। नेक्स्ट बोलता है अ कंज्यूमर कुड बाय विद देयर गिवन इनकम, मतलब ये वो कॉम्बिनेशंस होंगे जिन्हें कंज्यूमर बाय कर सकता है। नेक्स्ट बोलता है कुड बी अवेलेबल टू कंज्यूमर इन अ गिवन टाइम पीरियड, मतलब ये वो कॉम्बिनेशन होंगे जो किसी कंज्यूमर को एक गिवन टाइम पीरियड पर अवेलेबल होंगे, या फिर नन ऑफ दीज। यस, हमारा करेक्ट आंसर है ए, वुड प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसा कि हमने आईसी की फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि आईसी क्या रिप्रेजेंट करता है। आईसी पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं टू गुड्स के, वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व को लेकर के इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि हमने पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंडिफरेंस कर्व की बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है यहाँ पे, दे कुड इंटरसेक्ट। ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, हमने पढ़ा था कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करते हैं कि टू आईसी हैं ऐसे, तो अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशंस हम लें, लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं ए कॉम्बिनेशन, यहाँ ले लेते हैं बी कॉम्बिनेशन और यहाँ ले लेते हैं सी कॉम्बिनेशन, तो हम ये देख रहे हैं कि ये टू आईसी हैं। ये आईसी 1 है, ये आईसी 2 है। और आईसी 1 पर अगर हम देख रहे हैं 2 पॉइंट्स है ए और सी, तो हम ये बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। और आईसी 2 पर 2 पॉइंट्स है ए और बी, तो हम ये बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो हम ये बोल पाएंगे कि बी इज इक्वल टू सी, बिल्कुल बोल पाएंगे। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि बी और सी भी इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग आईसी पर है और हमें पता है कि जो हायर आईसी पर जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो हमें हायर सेटिस्फैक्शन देगा। मीन्स वहाँ पर हमारी मोनोटोनिक प्रेफरेंस आ जाएगी, वो इक्वल सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है जो लोअर आईसी पर है उसके इक्वल। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉन सेटेटी रूल के अंगेज्ड है। तो इसका मतलब वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है ए। आगे भी देख लेते हैं, दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बोलता है कि आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाना है तो सेकंड की कंजप्शन को कम करना पड़ता है, वे डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ओके, दे एग्जिबिट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी एज यू मूव फ्रॉम द ओरिजिन। ये कहता है कि अगर आप ओरिजिन से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आईसी है और अगर हम इस तरह से और आईसी लेते हैं तो जो भी आईसी ओरिजिन से ज़्यादा दूर होगा वो हमें हायर सेटिस्फैक्शन देगा। ओके, दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिल्कुल कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। क्यों होते हैं? जैसा कि हमने देखा कि एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाना है तो सेकंड को कम करना पड़ेगा, बट जब हम सेकंड को कम करेंगे तो वो डिमिनिशिंग रेट से कम करते हैं। ठीक है, अगर हम एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमारी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो कम होने लगता है, और अब उसके लिए हम सेकंड गुड को कम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, इसीलिए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, यस, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन गया है, ए। नेक्स्ट है, द स्लोप इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू पूछ रहा है हमसे कि जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की। ये जो कि ये बोलती है कि अगर आपको एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाना है तो सेकंड की कंजप्शन को आपको कम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्योंकि हम देख रहे हैं सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है टू गुड्स जो कि एक दूसरे की सब्सटीट्यूट है, अगर एक गुड को लेंगे तो दूसरे को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, एम आर एस को। यहाँ हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू एम आर एस। ओके, नेक्स्ट है, टू इंडिफरेंस कर्व कांट कट ईच अदर बिकॉज। जैसा कि अभी हमने देखा कि टू आईसी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दे रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है, दे स्लोप डाउनवर्ड्स।
नेक्स्ट है ईच इंडिफरेंस को रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये बातें तो ठीक बोल रहा है बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो कट क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है सी, ईच इंडिफरेंस को रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसा कि हमें पता है कि जितना भी जो आईसी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम इस ऊपर वाले आईसी की बात करें तो यहाँ सेटिस्फैक्शन अलग होगा, और अगर नीचे वाले आईसी की बात करते हैं तो यहाँ सेटिस्फैक्शन अलग होगा। इसी वजह से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट करें और ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं, देख लेते हैं ये क्या बोलता है। ए हायर देन डिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये कह रहा है कि अगर आपका आईसी हायर होगा तो आपका सेटिस्फैक्शन भी हायर होगा। यस, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाना है तो सेकंड को कम करना पड़ता है। नेक्स्ट सी क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, कनकेव टू द ओरिजिन नहीं होता है। अगर कनकेव टू द ओरिजिन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एमआरएस इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होने का मतलब ये है कि अगर एक गुड के कंजप्शन को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को जब आप सेक्रीफाइस करते हो तो आप इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस करते हो, मतलब आप सेकंड को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है टू इंडिफरेंस कर्व्स कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो अभी हमने देखा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, सी। ओके, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा था। नेक्स्ट है व्हेन एमआरएस एक्स वाई इज इंक्रीजिंग देन द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल बी। कह रहा है कि अगर एमआरएस एक्स वाई इंक्रीजिंग होगा तो हमारी शेप कौन सी बनेगी, तो हमारी शेप होगी कनकेव टू द ओरिजिन। और अगर यहाँ पर बोलते एमआरएस एक्स वाई इज डिक्रीजिंग तब कैसी शेप होती, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और अगर यहाँ बोला जाता एमआरएस एक्स वाई इज कांस्टेंट तो कैसी शेप होती, स्ट्रेट लाइन होती। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स है तो ऐसे बनेगी, कनकेव है तो ऐसे बनेगी, एंड स्ट्रेट बोले तो ऐसे। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग। तो देखिए इंक्रीजिंग कैसे होता है, जैसे कि पहले इतना सेक्रीफाइस किया, फिर आपने इतना किया, और फिर आपने इतना किया, मीन्स आप बढ़ा रहे हो सेक्रीफाइस। तो देखिए ये ऐसा बन जाता है कनकेव टू द ओरिजिन। क्लियर। नेक्स्ट है हिक्स एंड एलन बिलीव दैट यूटिलिटी। ये कह रहा है कि हिक्स एंड एलन बिलीव करते हैं कि यूटिलिटी को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। क्या आप उसको नंबर्स मीन्स कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं या ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, या आप मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा था कि दो अप्रोच होती हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। जो कार्डिनल अप्रोच थी उसको दिया मार्शल ने, जो कि बोलता है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो। और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी है, हिक्स एंड एलन ने, जो कि ये बोलते हैं कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, आप ओनली यूटिलिटी को ऑर्डर दे सकते हो, रैंक दे सकते हो। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, पहले से कम अच्छी लगी है, ज़्यादा अच्छी लगी है। मीन्स आप रैंक दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, आप उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हिक्स ने बोला कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू द रूल। देखिए अभी हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच मीन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर, तो ये रूल लग रहा है नॉन सेटिटी रूल। ठीक है, नॉन सेटिटी रूल, जो कि ये बोलता है कि कंज्यूमर का फुलर सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं आता है, कंज्यूमर हमेशा हायर को प्रेफर करता है देन लोअर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MIB मीन्स मोर इज बेटर। वो बोलता है मोर इज बेटर। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो हायर आईसी पर जाना पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ देयर आर 4 पॉइंट्स इन द आईसी ग्राफ देन दे ऑल आर सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर। देखिए ये बोल रहा है कि एक आईसी है जिस पर 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये 4 पॉइंट्स कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेटिस्फाई करेंगे, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेटिस्फाई करेंगे, या फिर इक्वली या रेंडमली। ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, इक्वली सेटिस्फाई करेंगे। ओके, हमने पढ़ा है कि आईसी पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, वो इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। ओके, नेक्स्ट है एमआरएस एक्स वाई इज द स्लोप ऑफ। ये कह रहा है कि एमआरएस एक्स वाई किसकी स्लोप है, ये इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है। एंड बजट लाइन की स्लोप क्या होती है, MRE मीन्स मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए यहाँ से पढ़ते ही हमें एक पॉइंट पर फोकस करना होगा कि इसने पूछा है फॉल्स। ठीक है, कई बार हम ट्रू पढ़ के निकल लेते हैं, हमारे माइंड में ट्रू होता है,
तो ये ध्यान रखना, ये फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। अभी फॉल्स ढूंढते हैं। हायर द आईसी लोअर विल बी द सेटिस्फेक्शन, ये कह रहा है कि हायर आईसी होगा तो लोअर सेटिस्फेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है, हायर सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हायर आना चाहिए था, तो ये हो गया इनकरेक्ट। आईसी कैन बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा नहीं होता है, जैसा कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि आईसी कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता है एक्स एक्सिस के और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। अगर ये पैरेलल हुआ तो यहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस आ जाएगी, मीन्स वो यहाँ पर प्रेफरेंस एग्जिस्ट कर लेगा और इसके कारण हमें नया आईसी बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो एक आईसी पर नहीं रह सकता है और वो अपने ही अजम्पशंस के अंगेज्ड चला जाएगा, जो कि हमें ये बोलती है कि हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि आईसी कैन नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कैन नॉट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। आईसी कॉन्वेक्स शेप इज ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरएस वेक्स, यस, ये कह रहा है कि जो आईसी की कॉन्वेक्स शेप होती है वो इंक्रीजिंग एमआरएस एक्स वाई के कारण होती है, ऐसा नहीं है। इंक्रीजिंग के कारण तो कनकेव होती है, तो ये किसके कारण होती है, ये डिक्रीजिंग मीन्स डिमिनिशिंग एमआरएस एक्स वाई के कारण कन्वेक्स होती है। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। हमने एमआरएस की एक अलग क्लास ली हुई है जिसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि एमआरएस मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो बट हमारा जो आईसी होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस वाई, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल, ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व है वो इंडिफरेंस शेड्यूल का ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब ए बी और सी ये इनकरेक्ट हैं और यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन, ये कह रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ होगा जहाँ बजट लाइन क्या होगी, इज अबव एन इंडिफरेंस कर्व, नहीं। इज बिलो एन इंडिफरेंस कर्व, नहीं। इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमारी बजट लाइन टेंजेंट होगी आईसी की तभी वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है बहुत अच्छे से, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चंस बार बार अगर इसको ले रही हूँ तो ये पूछा गया है इसके फॉर्मेट को चेंज करके, इसीलिए लिया है। इसके ऑप्शंस चेंज कर देते हैं ये थोड़े से और क्वेश्चन वही होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नॉट, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें नॉट पूछा है। तो यहाँ बोला है ए नेगेटिवली स्लोप, बिल्कुल नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, क्यों, क्योंकि अगर एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो सेकंड को कम करना पड़ता है। कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, बिल्कुल होती है, क्यों, क्योंकि अगर एक के कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे के कंजप्शन को डिमिनिशिंग रेट से कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सी इंडिफरेंस कर्व नेसेसरली हैव टू बी पैरेलल, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये पैरेलल नहीं हो सकती है। अगर पैरेलल हुई तो वहाँ प्रेफरेंस आ जाएगी, ठीक है। टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनता है सी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग मीन्स अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दे रही हो, ठीक है, अगर आपको टू कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं उनमें से आप बिल्कुल स्ट्रॉन्गली ऑर्डर कर रहे हो कि यस आप बी को प्रेफर करोगे या फिर ए को प्रेफर करोगे, तो इसका मतलब वहाँ पर आप इनडिफरेंट नहीं रहते हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ अब्सेंस ऑफ इनडिफरेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है ए, जहाँ पर आपकी प्रेफरेंस आ जाती है वहाँ पर इनडिफरेंट नहीं रहते हो आप, तो वहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस काम करने लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप एक आईसी पर नहीं रहते हो, आप सेकंड आईसी पर शिफ्ट कर जाते हो, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा अब्सेंस ऑफ इंडिफरेंस। नेक्स्ट है एन इंडिफरेंस कर्व शोज, कह रहा है कि एक इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, नंबर ए अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, या फिर द रिलेटिव प्राइस ऑफ वन गुड रिलेटिव टू अनदर, यस। नेक्स्ट है कंजप्शन पॉसिबिलिटीज दैट अ कंज्यूमर फेसिस एट डिफरेंट प्राइसेस एंड इनकम, या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। एक आईसी क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स के जिनको लेकर के कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है, मीन्स उसे एक आईसी पर जितने भी कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, चाहे उसे कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनडिफरेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज द, मैग्नीट्यूड कैसा होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या रेट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर मार्जिन रेट ऑफ यूटिलिटी ऑफ इनकम, या रेट ऑफ रिलेटिव प्राइस। यस, करेक्ट आंसर है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
क्योंकि यहाँ पर अगर एक गुड के कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो सेकंड को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एन इंडिफरेंस कर्व या फिर बजट लाइन डायग्राम एट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये कह रहा है कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि बजट लाइन यूज करते हैं और इंडिफरेंस का लेते हैं और डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पर वो क्या शो करता है, इज लेस देन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फिर इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या इक्वल द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मे बी ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो स्लोप होती है बजट लाइन की वो इक्वल होती है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि ये स्लोप है बजट लाइन की और ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ आईसी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जहाँ ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमारी आईसी का एक कांस्टेंट पॉइंट आता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है कंज्यूमर का, ठीक है। तो यही पूछ रहा था का एट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमेशा याद रखेंगे कि बजट लाइन की स्लोप और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप जहाँ इक्वल होती है वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इन डिटेल हमने इसको कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, एज पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन, कह रहा है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कांस्टेंट। ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जहाँ कांस्टेंट होती है इसकी स्लोप वहाँ, या स्लोप ऑफ बोथ इंडिफरेंस कर्व एंड इनकम प्राइस लाइन आर इक्वल। ये कह रहा है कि क्या ओनली इंडिफरेंस कर्व की स्लोप कांस्टेंट होगी वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, या स्लोप ऑफ बोथ दोनों की, आईसी की भी एंड इनकम प्राइस लाइन, जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा था बजट लाइन की, जहां हमने देखा था कि बजट लाइन के काफ़ी सारे नेम होते हैं, तो वहां पर बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं या फिर इनकम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर बजट लाइन की बजाय उन्होंने इनकम प्राइस लाइन लिखा है, तो हम समझ गए हैं कि बजट लाइन है, ओके। तो ये कह रहा है कि दोनों की स्लोप इक्वल हो, या फिर स्लोप ऑफ बोथ इंडिफरेंस कर्व एंड इनकम प्राइस लाइन आर अपोजिट, जहाँ कह रहा है कि अपोजिट हो उनकी स्लोप, या फिर बोथ इनकम प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस आर पैरेलल। कह रहे हैं जहाँ ये पैरेलल हो, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर है क्या है, बी, जहाँ पर दोनों की ही स्लोप इक्वल होती है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, बी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।